हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 अप्रैल मंथ का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अप्रैल 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी को वन बाय वन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 एक जारी हुई है जिसमें 18 जो है राज्य लिए गए हैं, जिसमें बड़े और मध्यम आकार में जो है उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो है कौन सा स्थान है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का स्थान है 16वां। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का समग्र स्कोर कितना है, 4.41, जिसमें बड़े और मध्यम राज्यों में उत्तराखंड को शामिल किया गया है। उत्तराखंड का स्थान है 16, तो 16 स्थान जो है उत्तराखंड का है 18 में से। ठीक है, कोई अच्छा स्थान नहीं है। मुख्य स्तंभों की बात करें तो इस रैंकिंग में पुलिस का जो है स्थान 6ठे स्थान पर रहा है। जेल की बात करें तो ये 18वें स्थान पर है। न्यायपालिका 16वें स्थान पर है। इसमें बहुत सारे जो है पॉइंट लिए जाते हैं, जैसे न्यायपालिका, पुलिस, जेल, कानूनी सहायता। ठीक है, तो सारे पॉइंट को लिया जाता है। इसी के बाद जो है इसी के आधार पर ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो कानूनी सहायता में 4th स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के रूप में प्रस्तावित हैं। तो उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बनते हैं, कौन बनते हैं, श्री आनंद वर्धन। ठीक है, आनंद वर्धन जी जो हैं उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हैं। ये है राधा रतूड़ी। इन्होंने दिया था 31 मार्च को इस्तीफा। ठीक है, 31 मार्च को इन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से। उसके बाद ये मुख्य सूचना आयुक्त बनी थी, राज्य की पहली महिला। ठीक है, ये जो मुख्य सचिव का पद था वो जो है खाली था और इस पद पे जो है अब बैठ चुके हैं। मैं ये वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो नए मुख्य सचिव बन चुके हैं उत्तराखंड के आनंद वर्धन जी। अगर उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव की बात करें तो पहले थे अजय विक्रम सिंह, उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे। इसके बाद उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव ये थी राधा रतूड़ी, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। ठीक है, 31 जनवरी 2024 को राधा रतूड़ी मुख्य सचिव बनी थी और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 31 मार्च 2025 को, और ये थी 18वें क्रम की और अब 19वें क्रम के बन चुके हैं आनंद वर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन इसका सही जवाब है बी। ठीक है, हॉकी, बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। वंदना कटारिया भारतीय महिला फील्ड हॉकी की प्लेयर हैं। आपने टोक्यो ओलंपिक में इनके बारे में सुना होगा पहली बार। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक गोल किया था। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उनमें इन्होंने हैट्रिक गोल किया था, तब से आपने इनके बारे में सुना होगा। तो ये महिला हॉकी प्लेयर हैं, उत्तराखंड की हैं, हरिद्वार जनपद से संबंधित हैं। 2025 में इन्होंने जो है अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें 158 गोल किए हैं, जो कि भारतीय महिला हॉकी में सबसे अधिक हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, वह 2 ओलंपिक खेली हैं, रियो ओलंपिक 2016 और 2020 का टोक्यो ओलंपिक, जिसमें से अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक हैट्रिक लगाई थी। ठीक है, ये मैंने अभी आपसे बात की है। और वंदना कटारिया को 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वह भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद जो है 4था सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। 2022 में इससे इनको सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरिदत्त कापड़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उत्तराखंड के किस खेल से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिदत्त कापड़ी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से संबंधित हैं और ये भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में जो है भारतीय बास्केटबॉल टीम ने 1969 में एशियन चैंपियनशिप में 7वें से 4थे स्थान तक का सफर तय किया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1969 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो हरिदत्त कापड़ी जो है ये बास्केटबॉल के प्लेयर थे। इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, जो कि हरिदत्त कापड़ी से संबंधित है। ये बास्केटबॉल के प्लेयर थे, इनको 1969 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डीडी हाट
पिथौरागढ़ में, ठीक है। डीडी हाट में जो है भारत का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाएगा। इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 1 करोड़ रुपए आएगी। इस भवन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को खगोल विज्ञान, तारों की दुनिया से परिचित कराना, उनकी रुचि को खगोल विज्ञान में आगे बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अगर बात करें, उत्तराखंड का स्थान रहा है 17वां। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था और देश भर में लगभग 1300 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसमें से अगर उत्तराखंड की बात करें तो राज्यों की श्रेणी में 17वें स्थान पर रहा है। पदक तालिका में 3 राज्य जो शीर्ष पर रहे, हरियाणा, तमिलनाडु, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश। तो इन 3 राज्यों ने टॉप किया है। उत्तराखंड ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में टोटल 5 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे, 2 कांस्य थे, ठीक है। इस प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड जो है 17वें स्थान पर रहा है। कोई खास अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड का नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है IIT रुड़की द्वारा विकसित भूदेव ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भूदेव ऐप जो है IIT रुड़की ने विकसित किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भूदेव ऐप IIT रुड़की के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, भूकंप की जो है पहले से ही जानकारी हमें मिलेगी। तो ये ऐप उन्नत सिस्मिक सेंटर डेटा विश्लेषण का उपयोग करके जो है उपयोगकर्ता को स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में भूकंप की चेतावनी प्रदान करेगा, जिससे वे समय पर जो है आवश्यक सुरक्षित स्थानों पर जो है जा सकेंगे। तो ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा हाल ही में उत्तराखंड तितली गैलरी की स्थापना की गई है। तो स्थापना कहाँ पर की गई है, क्वेश्चन में पूछा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने जो है राज्य की पहली तितली गैलरी जो है जॉलीग्रांट देहरादून में स्थित नेचर एजुकेशन सेंटर में स्थापित किया है। उत्तराखंड राज्य की तितली गैलरी यहाँ पर स्थापित की गई है, ये आपको याद रखना है। इस तितली गैलरी में राज्य में पाई जाने वाली 500 जो तितलियां हैं, इनमें से 105 यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मिशन ओजस अभियान किसके प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड में एक मिशन ओजस अभियान शुरुआत की गई है और ये जो है कुपोषण, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए उत्तराखंड में मिशन ओजस की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों में। इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने मिशन ओजस की शुरुआत की है, जिसके तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके माध्यम से पोषण युक्त आहार, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है। तो कुपोषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने मिशन ओजस की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। कार्यक्रम को 2 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से लक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो विशेष रूप से ये किसके लिए है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए। किस माध्यम से इनको ये पोषण युक्त आहार दिया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड के किस स्थान पर संपन्न हुआ है। तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग से जनासू तक। तो देवप्रयाग से जनासू के बीच में जो है सुरंग संख्या 8, जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 14.5 किलोमीटर की ये सुरंग है, ये बनके तैयार हो चुकी है। 125 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग में ये टनल खुदाई की गई है, जो कि 14.5 किलोमीटर की है और ये जो है उत्तराखंड की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवभूमि उद्यमिता योजना। देवभूमि उद्यमिता योजना को जो है हाल ही में प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उद्देश्य क्या है, राज्य के युवाओं में उद्यमिता की भावना को जो है प्रोत्साहित करना व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगर इस योजना की बात करें तो ये योजना उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया EDII अहमदाबाद के संयुक्त से इसको चलाया जा रहा है और इसी योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सायरा बानो। सायरा बानो को जो है अप्रैल 2025 में उत्तराखंड राज्य की महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये किसने लागू किया, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया। और राज्य सरकार के मुखिया कौन है अभी वर्तमान में, वो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो उन्हीं को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी यानी कि आर्टिकल 44 लागू करने के लिए जो है BR अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अप्रैल 2025 के, ठीक है। अप्रैल 2025 के उत्तराखंड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।